नमस्कार मित्रों। जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण शेर बालोतरा दौरे पर रहे। शेर ने बालोतरा पुलिस थाने का निरीक्षण किया और यहां के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक कर क्राइम का फीडबैक लिया। आपको बता दें कि जयनारायण शेर पिछले 3 दिनों से बाड़मेर जिले में है और आज बालोतरा पहुंचे। बालोतरा थाने में यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बालोतरा थाने परिसर में विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। साथ ही साथ अपराध शाखा हो या फिर अन्य कंप्यूटर साइबर सेल हो, तमाम तरीके की सेल का निरीक्षण करने के बाद थाना अधिकारी सहित साथ में उपस्थित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बालोतरा के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने बात की। क्या कहा वो सुनिए आप इस वीडियो में आगे। हमारे रेंज में जो भी संगठित अपराधी हैं, चाहे वो एनडीपीएस से रिलेटेड हो, एक्साइज एक्ट से रिलेटेड हो, आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हो या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अन्य कोई क्राइम कर रहे हों, हमने उनका सबका डाटाबेस तैयार करवाया है। हमारे पुलिस स्टेशंस पे सभी को निर्देशित करके उसको एनालाइज किया गया है और उसमें जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, वांटेड क्रिमिनल्स हैं, स्टैंडिंग वारंटीज हैं, 299 में जिनके चालान पेश किए हुए हैं या अन्य भी लोग जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर अभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त हैं, उनका सबका डाटाबेस तैयार करके और रणनीति के तहत इनको कानून के शिकंजे में ऑपरेशन शिकंजा इसीलिए चलाया हुआ है कि उनको पकड़ा जाए और उनको न्यायालय तक पहुंचाया जाए, उनको कन्विक्ट करवाया जाए। ये हमारा प्रयास है और इन्हीं प्रयासों के तहत हमने पिछले महीने भी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके और उसमें हमारे कांस्टेबल से लेके ऊपर तक के सभी अधिकारी पूरी रणनीति के साथ पूरी तैयारी करके और हमने उसका ऑपरेशन किया था। उसमें 1700 से ज़्यादा कुल मिला के अपराधीगण गिरफ्तार हुए थे, जो कि बड़ा एक अचीवमेंट था। और अभी कल भी मंगलवार के मॉर्निंग में और इसमें बुधवार के इसमें विशेष प्रयास करके और पूरी रेंज में काम किया गया और उसके तहत काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा है। 1000 के लगभग जो है बदमाशान को इसमें फिर गिरफ्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टैंडिंग वारंटीज हैं, वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनामी हैं और जो मुकदमों में वांटेड थे, जिसमें 7 ईयर एंड मोर जो इसमें इम्प्रिजनमेंट की जिसके अंदर प्रोविज़न है, उन केसेस को भी प्रायोरिटी पे लेते हुए हमारे एसएचओज ने, हमारे सीओज ने, एडिशनल एसपीज ने पूरा रिव्यू करके और उसका एनालाइज किया है कि इस मुकदमे में ये बदमाशान लंबे टाइम से फरार चल रहे हैं, पूछताछ में सामने नहीं आ रहे हैं, जगह छोड़ देते हैं। तो एक रणनीति के तहत उन पर दबिश दी गई और दबिश देकर के उसमें भी बहुत आशातीत सफलता मिली। वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए हैं और निश्चित रूप से इससे आम जनता को राहत मिलेगी। सर 2 दिन से बाड़मेर में है, बाड़मेर विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर सर अब नया नशा, इसमें खो या फिर दूसरे इस तरीके के नशे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नशेड़ियों के साथ साथ इस तरीके के क्राइम भी कारित कर लेते हैं नशेड़ी लोग। पिछले 2 दिन से मैं बाड़मेर रेंज में हूँ, तो हमने इसको बड़ा यूज़फुल हमारी ट्रिप रहे, इसलिए मैंने बॉर्डर विज़िट भी किया है और मुनाबाव तक जो हमारा एरिया है, जहाँ पे गडरा रोड थाना है, बीच के चोटन है और शिव है, इन सब थानों के ऊपर हमने जा कर के हमारे जाते से सीधा संवाद किया है और हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको रिव्यू किया है। सीमा पार की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में, किस प्रकार का हमारे यहाँ पे कोई सिंपैथाइजर तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है और बीएसएफ की जो एजेंसीज है उनके अधिकारियों से हमने चर्चा की है। जो डीआईजी बीएसएफ है उनसे हमारी चर्चा हुई है बाड़मेर में, मिस्टर भट्टी। और इसके साथ ही आर्मी के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं गुजरात और राजस्थान के, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। मिस्टर राकेश कपूर, उनके साथ भी हमारा कल संवाद हुआ है और ये सब हमारी प्रिपरेशन है कि संगठित अपराधियों की जो भी चेन बनी हुई उसको ब्रेक किया जाए और अगर वो पहले से वांटेड चल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। जहाँ तक नशे का सवाल है उसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। हमने बीट कांस्टेबल्स को मोटिवेट किया है और ऐसे स्मगलर्स जो कि बच्चों का भविष्य ख़राब करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से एनडीपीएस के ऊपर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई पूरी रेंज के अंदर हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। सर आज बालोतरा का दौरा था, क्या व्यवस्था देखी? मैंने आज बाड़मेर में पहले कोतवाली का राउंड लिया है, वहाँ के अधिकारियों से चर्चा की है, वहाँ के जाब्ते से संवाद किया है। उसके पश्चात जो है वहाँ का जो
ग्रामीण थाना है, वहाँ पर भी हमने बात की है। और उसके पश्चात अभी मैं बालोतरा पहुँचा हूँ। तो हमारा जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ जो हमारा स्पेसिफाइड वर्क है उसके ऊपर अभी हम अधिकारियों से चर्चा करके रिव्यू करेंगे। और क्योंकि गुंजाइश हर जगह रहती है इम्प्रूवमेंट की, तो हम मोटिवेट करके और हर व्यक्ति मोटिवेटेड होकर काम करें ताकि उसकी क्षमता में और सुधार हो। क्योंकि हर आदमी के अंदर क्षमता होती है, यदि उसको समय पे मोटिवेट किया जाए, प्लानिंग की जाए, सिस्टम डेवलप किया जाए तो और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। तो मैं सीधा संवाद कर रहा हूँ, अभी हमारे अनुसंधान अधिकारी उनसे भी वार्ता की जाएगी और डेफिनेटली जो है इस क्षेत्र के अंदर जो भी आपराधिक स्थिति है उसके अंदर और बेहतर तरीके से अपराधियों पे नियंत्रण हो और आम जनता का विश्वास, जनता के साथ पुलिस का सीधा संवाद जुड़े, इसके ऊपर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। चाय पिलाओ आपको।